आत्मा, मनुष्य जन्म का उद्देश्य, मुक्ति। छांदोग्योपनिषद के अनुसार यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघित्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वान् च लोकान् आपनोति सर्वान् च कामान्यस्त आत्मानम् अनुविद्य विजानीतीति। अर्थात आत्मा पाप रहित है, क्षय और मृत्यु से रहित है, भूख और प्यास से रहित है और शोक रहित है। जो बुराई की इच्छा नहीं करती, ना बुरा संकल्प करती है, उसे खोजो और पहचानो। जो स्वयं की पहचान कर लेते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वे सभी लोगों को प्राप्त करते हैं। निरंतर आवागमन के चक्र से आत्मा की मुक्ति केवल तभी संभव है जब वह मनुष्य शरीर धारण करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य शारीरिक और बौद्धिक रूप से परमात्मा की अनुपम रचना है। तो फिर वह क्या चीज है जो मनुष्य को पौधों और पशुओं जैसी निचली योनियों से श्रेष्ठ बनाती है? मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता। अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य मानसिक रूप से बहुत अधिक विकसित है। जब इंद्रियां कोई जानकारी देती हैं, तो पक्षी और पशु तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि मनुष्य प्रतिक्रिया करने से पहले विश्लेषण करता है, उसका मूल्यांकन करता है और फिर निर्णय लेता है। केवल मनुष्य में ही विवेक का गुण है, केवल मनुष्य में ही विवेक की शक्ति है, जिसके आधार पर वह सही गलत, अच्छा बुरा, नेक बद, नित्य अनित्य, सत्य असत्य में भेद कर सकता है। फ्रांस के गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री और दार्शनिक ब्लेस पास्कल के अनुसार मनुष्य में चिंतन शक्ति है, इसीलिए यह सभी चिंतनहीन जीवों से श्रेष्ठ है, जिनसे ये ब्रह्मांड भरा हुआ है। मनुष्य के मन में उच्च स्तर की खोज की उत्सुकता है, जांच परख की क्षमता है, प्रकृति के गहन भेदों को और जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने की योग्यता भी है। किसी अन्य योनि में ऐसी योग्यता नहीं है। मनुष्य के सिवाय अन्य जीवों को उनकी प्रकृति नियंत्रण में रखती है, लेकिन मनुष्य में अपनी प्रकृति को नियंत्रित करने और उसे वश में करने की शक्ति है। अन्य जीवों को चुनाव की स्वतंत्रता नहीं है, जबकि मनुष्य में चुनाव करने की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की योग्यता है। केवल मनुष्य ही अपने भावों और आवेगों को नियंत्रित कर सकता है। मनुष्य को ही ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने अतीत में झांक सके, अपनी गलतियों में सुधार ला सके और अपना भविष्य संवार सके। मनुष्य को अपनी इच्छा से कार्य करने का अधिकार है, उसे निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वे सही हो या गलत। उसे अपना निर्णय लागू करने का भी अधिकार है, चाहे वे सही हो या गलत। इस तरह मनुष्य अपने कर्मों के लिए आप जिम्मेदार है। इसीलिए मनुष्य जीवन को कर्म भूमि कहा गया है, क्योंकि वह अपनी इच्छा से कर्म कर सकता है। अन्य किसी भी जीव में यह शक्ति नहीं है। पशु पक्षियों में यह गुण है कि वे अपनी श्रेणी के पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की वाणी की योग्यता कहीं अधिक स्पष्ट और श्रेष्ठ है। मनुष्य पढ़ लिख सकता है। वह न केवल अपने विचार व्यक्त करता है, बल्कि उन्हें लिख भी सकता है। मनुष्य में इन इंद्रियों से परे के जगत की खोज करने की सहज प्रवृत्ति है। इसी कारण वह सत्य की खोज करना चाहता है। सृष्टि में जितने भी जीव हैं, उनमें केवल मनुष्य ही प्रार्थना और आध्यात्मिक अभ्यास करने की क्षमता रखता है। मनुष्य ही उस आत्मा की, जो शरीर, मन और इंद्रियों से भिन्न है, पहचान कर सकता है। केवल वही आत्मा और परमात्मा की एकरूपता का अनुभव कर सकता है। वेदांत के अनुसार जब ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, तो इससे भाव हमारे शारीरिक स्वरूप से नहीं, हमारी आत्मा से है। हृदय की गहराई में दो ने प्रवेश किया, एक जो शाश्वत, परम तत्व और परिपूर्ण है, वह सूर्य की तरह स्वयं प्रकाशमान है। दूसरी आत्मा, जो इसकी मात्र परछाई है।
धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य शरीर उस विशाल ब्रह्मांड का लघु स्वरूप है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वह इस मनुष्य शरीर में भी है। महात्मा पीपा साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। संत कबीर जी भी यही कहते हैं। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजन हारा। इस घट अंतर 7 समुंदर, इसी में 9 लख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। छांदोग्योपनिषद के अनुसार यावान्वा अयम आकाशः तावानेशः अंतर्हृदयाकाश उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्या चंद्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्य हास्ति यच्च नास्ति सर्वं तदस्मिन् समाहितमिति। अर्थात यह छोटा सा हृदय इस विशाल ब्रह्मांड के समान है। द्युलोक और पृथ्वी इसमें है, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र भी, अग्नि विद्युत और वायु इसमें है, और वह भी जो इस लोक में विद्यमान है और जो नहीं है, क्योंकि सारा ब्रह्मांड इसमें है, इसलिए वह हमारे हृदय में वास करता है। इन्हीं सब तथ्यों के आधार पर इस बात को बल देकर कहा गया है कि मनुष्य सृष्टि का सिरमौर है और मनुष्य शरीर में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार स्वर्गिनो अपि तम इच्छन्ति लोकम निरयिणस्तथा साधकम ज्ञान भक्तिभ्याम उभयम तद साधकम। अर्थात स्वर्ग और नरक दोनों में रहने वाले जीव इस संसार में मनुष्य शरीर पाने की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। श्रीमद् भागवतम में एक और जगह कहा गया है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम नित्यम पिह धीरः तूरणम यतेत नापदेदनु मृत्युं याव निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, बुद्धिमान पुरुष को इतना परिश्रम करना चाहिए कि वह मृत्यु के आने से पहले मोक्ष प्राप्त कर ले, जो उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। स्वामी निखिलानंद कहते हैं कि देव योनि और निचली योनियां भोग योनियां हैं, जिनमें पिछले कर्मों का भुगतान किया जाता है। वर्तमान कर्मों का फल ना तो देवता ना ही पशु भोगते हैं। इसलिए देवता और पशु जब तक मनुष्य शरीर धारण नहीं करते, तब तक वे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य जन्म अपने आप में अनुपम है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य। वेदांत के अनुसार मनुष्य जीवन के 4 उद्देश्य हैं, जिन्हें पुरुषार्थ कहा जाता है। 1. धर्म, नैतिक जीवन और कर्तव्यों का सही पालन। 2. अर्थ, धन संपत्ति ग्रहण करना। 3. काम, इंद्रिय सुखों की इच्छा की पूर्ति। 4. मोक्ष, इस संसार से मुक्ति यानी पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति। इन उद्देश्यों के द्वारा मनुष्य की भौतिक, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। धर्म। धर्म शब्द संस्कृत की ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ है धारण करना या सहायक होना। शब्दकोशों में इसके बहुत से अर्थ बताए गए हैं। धर्म, भक्ति, समर्पण, नियम, न्याय, समानता, अभ्यास, परंपरा, सद्गुण, नैतिकता, भलाई, नेक कर्म, कर्तव्य, विशेषता, विशेष गुण, विधि और ढंग। इसलिए इस शब्द की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी जा सकती। धर्म में सदाचार, नैतिक कर्तव्य शामिल हैं। इसमें वे सत्कर्म शामिल हैं जो समाज में सद्भावना बनाए रखने में सहायक होते हैं। धर्म शब्द में धार्मिक ग्रंथों में बताई गई धार्मिक परंपराएं निभाना और सांसारिक आचार व्यवहार भी शामिल हैं। हमारे कर्तव्य सामाजिक स्तर के अनुसार भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर
एक सैनिक का कर्तव्य डॉक्टर के कर्तव्य से अलग है। सैनिक का कर्तव्य है कि विशेष परिस्थितियों में वह किसी का जीवन ले सकता है, जबकि डॉक्टर का कर्तव्य अपनी पूरी कोशिश से किसी का जीवन बचाना है। इस प्रकार जीवन की भूमिका निभाते हुए जो अवसर के अनुकूल और सही हो, वही धर्म है। धर्म सत्य का और सत्य धर्म का रूप है। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार यो वै स धर्मः सत्यं वै तत्तस्मात् सत्यं वदन्तमाहु धर्मम् वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदति तेद दैवै तदुभयं भवति। अर्थात धर्म सत्य है, इसलिए सत्य वचन बोलने वालों को धर्मयुक्त वचन बोलने वाला कहते हैं, या धर्मयुक्त वचन बोलने वालों को सत्यवादी कहते हैं। वास्तव में इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का उपदेश देते हुए कहा है, धर्म मानव जाति की रक्षा और कल्याण करता है। इसलिए विद्वानों का यह निष्कर्ष है कि धर्म समाज का अस्तित्व बनाए रखता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से धर्म का अर्थ और इसकी मर्यादा के बारे में प्रश्न पूछा। भीष्म पितामह ने जवाब दिया, धर्म का स्वरूप बताना बहुत कठिन है। धर्म को सभी जीवों के विकास और उन्नति में सहायक माना गया है, इसलिए जिससे जीवों का कल्याण हो वही धर्म है। धर्म जीवों को एक दूसरे को हानि पहुंचाने से रोकता है। वास्तव में सभी जीवों का पोषण धर्म द्वारा होता है। दूसरी ओर मनु के विचार धर्म के बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं। वह कहते हैं कि धर्म की 10 विशेषताएं हैं: धैर्य, सहनशीलता, आत्मसंयम, चोरी न करना, निर्मलता, इंद्रिय संयम, विवेक, बुद्धिमता, सत्यनिष्ठा और क्रोध का अभाव। धर्म का विपरीत अधर्म है। 4ठी शताब्दी के विद्वान वात्स्यायन के अनुसार अधर्म में हिंसा, चोरी, परस्त्रीगमन, कपट, निंदा, मिथ्यारोप, दूसरों के प्रति दुर्भावना, लोभ, नैतिकता की उपेक्षा सम्मिलित है। भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत का मुख्य संदेश भी धर्म है, न कि दर्शन के सिद्धांतों का वर्णन करना। इन दोनों कथाओं में ऐसी परिस्थितियां दिखाई गई हैं जिनमें दोनों पक्षों को सही और गलत, अच्छाई और बुराई में चुनाव करना पड़ता है, जिससे धर्म और अधर्म की शिक्षा मिलती है। वेदांत में धर्म को आध्यात्मिकता का आधार माना गया है, जो मोक्ष के लिए अनिवार्य है। नैतिक जीवन का पहला कदम करुणा भाव है। अपने सुख और कल्याण की कामना करते हुए हमारा यह धर्म है कि हम मन, वचन और कर्म से किसी दूसरे को हानि न पहुंचाएं। परमार्थ के जिज्ञासु के लिए ये जरूरी है कि वह बुराई से दूर रहे और हर परिस्थिति में भलाई के मार्ग पर चले। धर्म का उद्देश्य स्वार्थ और परमार्थ में तालमेल बिठाना है, ताकि मनुष्य का जीवन और समाज भली भांति कार्यशील रहें। ऐसा माना जाता है कि जब तक हम जीवन में सदाचार नहीं अपनाते, हम अपनी मुक्ति के परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। सार रूप में धर्म से भाव आचरण का वह आदर्श सिद्धांत है जिससे स्वार्थ यानी अभ्युदय और परमार्थ यानी निःश्रेयस दोनों सिद्ध हो जाते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार धर्मात् परम नास्ति, अर्थात धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है। अर्थ शब्द के कई भाव हैं। यहाँ इस शब्द से अभिप्राय अमीरी, धन और संपत्ति से है, जिससे मनुष्य को सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। वेदांत धन संपत्ति इकट्ठा करने के विरुद्ध नहीं है। समाज में रहने के लिए यह अति आवश्यक है। इसलिए धन पाने के लक्ष्य का ना तो हम अनादर कर सकते हैं और ना ही इसकी उपेक्षा। लेकिन हमें लोभ में आकर अपना सारा समय और शक्ति धन संपत्ति इकट्ठी करने में नहीं लगानी चाहिए। धन कमाने के साधनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए और इसे खर्च भी समझदारी से करना चाहिए। इस बात पर बल दिया जाता है कि धन से शांति या सुख नहीं मिल सकता और ना ही ये धन
मरने के बाद साथ जाता है। इसलिए अर्थ हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। काम। आम धारणा के अनुसार काम का अर्थ केवल काम वासना की तृप्ति से लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि काम से अभिप्राय व्यक्ति की भावनाएं, कामनाएं तथा अभिलाषाएं हैं। धर्म ग्रंथ मर्यादा में रहते हुए इंद्रिय सुख का विरोध नहीं करते, लेकिन वे इनमें लिप्त रहना उचित नहीं ठहराते। अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने साथी के साथ किया गया सहवास एक सामान्य क्रिया है। संयम रहित सहवास को उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह पारमार्थिक उन्नति में सहायक नहीं है। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ब्रह्मचर्यम तपाह शौचम संतोषो भूतसौहृदम गृहस्थस्या पीड़ितौ गंतुः सर्वेषां मदुपासनम। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करें जब तक लक्ष्य संतान उत्पत्ति ना हो, पवित्रता और संतोषपूर्वक जीवन के कर्तव्यों को निभाएं, पशुओं के प्रति दया भाव रखें। गृहस्थ का यही धर्म है। साधारण नियम यही है कि हर आवेग की पूर्ति के लिए कदम नहीं उठाना चाहिए। ऐसी उत्तेजनाओं पर संयम रखना चाहिए जो दूसरों को चोट पहुंचाएं, जिसमें अपनी भलाई भी ना हो और जो पछतावे और समाज में मजाक का कारण बन जाएं। परमार्थ के जिज्ञासुओं को विषय भोगों की आसक्ति के प्रति सावधान किया जाता है, क्योंकि इससे उनकी भावनाएं प्रभावित होती हैं। भावनाओं के प्रभावित होने से विचार शक्ति क्षीण हो जाती है, मन शैतान बन जाता है, विवेक धुंधला पड़ जाता है, स्मृति धूमिल हो जाती है, बुद्धि में विकार आ जाता है, निर्णय शक्ति दूषित हो जाती है और हम पाप कर्मों की ओर बढ़ने लगते हैं। सांसारिक सुख अनित्य और अस्थायी हैं। इसलिए परमार्थ के जिज्ञासुओं को प्रेरणा दी जाती है कि वे अपनी भावनाओं और गतिविधियों को भक्ति की ओर लगाएं, जैसे लोभ की भावना को परमात्मा को पाने की लालसा की ओर मोड़ें। धन संपत्ति का सिमरन करने की बजाय परमात्मा के नाम का सिमरन करें। धर्म ग्रंथ इस बात पर बल देते हैं कि परमार्थ के जिज्ञासुओं को चाहिए कि वह इंद्रिय सुखों की कामना से मुंह मोड़कर आत्म संयम में रहते हुए परम आनंद की खोज में लगें। भगवद गीता के अनुसार ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय ना तेषु रमते बुधः। अर्थात स्थूल इंद्रियों से पैदा होने वाले विषय भोगों के सुखों का आदि और अंत होता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष इनमें नहीं रमता। शंकराचार्य का कथन है, मनुष्य का जन्म सांसारिक विषयों के भोग के लिए नहीं हुआ है, बल्कि जीवन मुक्ति के आनंद को प्राप्त करने के लिए हुआ है। काम और अर्थ के मूल में स्वार्थ निहित है, जबकि धर्म में परोपकार की भावना निहित है। परोपकार यानी निस्वार्थ भाव से दूसरों का कल्याण। काम का दर्जा सबसे नीचा है, क्योंकि विषय भोग की प्रवृत्ति मनुष्य और पशु दोनों में है। पशुओं की तुलना में मनुष्य में अर्थ प्रधान है और इसे काम की अपेक्षा बेहतर माना गया है। फिर भी इन दोनों से प्राप्त सुख अनित्य है। धर्म को काम और अर्थ की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इसमें स्वार्थ की प्रधानता नहीं होती। परमार्थ के जिज्ञासुओं को सुझाव दिया जाता है कि वे काम तथा अर्थ का भोग धर्म के दायरे में रहते हुए करें, यानी नैतिक आचरण का पालन करें। धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों में से कोई भी मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, सांसारिक बंधनों से, कर्म और आवागमन के चक्र से। इसके परिणाम स्वरूप परमात्मा से मिलाप होता है। मोक्ष को मुक्ति, निःश्रेयस, अपवर्ग और कैवल्य भी कहा गया है। वेदांत के अनुसार यदि कोई पूर्णता और शाश्वत आनंद प्राप्त करना चाहता है तो उसे मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। छांदोग्योपनिषद के अनुसार यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमैव सुखम भूमा त्ववेव विजिज्ञासितव्य। अर्थात जो सीमित है उसमें आनंद नहीं है,
आनंद केवल असीम में है। मनुष्य को उस असीम को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। चूंकि मनुष्य का सर्वोच्च उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, आगे इसे विस्तार से समझाया गया है। आवागमन के चक्र से मुक्ति। मोक्ष और मुक्ति शब्द मुच धातु से बने हैं। इन दोनों का अर्थ है छोड़ देना, छुटकारा, स्वतंत्र होना, उद्धार, किसी से छुटकारा पाना या अपने आप को अलग कर लेना। हिंदू दर्शन और आध्यात्मिक विचारधारा के अनुसार मोक्ष और मुक्ति से अभिप्राय आत्मा की स्वतंत्रता है। हालांकि इस पुस्तक में मुक्ति और मोक्ष का समान अर्थ में प्रयोग किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दोनों में एक सूक्ष्म भेद है। कुछ आस्तिक लोगों की यह धारणा है कि मोक्ष का अर्थ आत्मा को नरकों के दंड से बचाने के लिए पाप और उसके परिणामों से छुटकारा दिलाना है। इसका अभिप्राय आत्मा का उद्धार करना है। ऐसा हम एक तरफ तो प्रायश्चित करके क्षमा मांगकर कर सकते हैं और दूसरी ओर इसके लिए परमात्मा की कृपा जरूरी है। यह केवल मृत्यु के बाद ही संभव है। हिंदू धर्म में मोक्ष और मुक्ति आध्यात्मिक धारणाएं हैं। इनसे अभिप्राय आध्यात्मिक साधना के द्वारा जन्म मरण के निरंतर चल रहे चक्र से छुटकारा पाना है। अद्वैत वेदांत का मत है कि यह धारणा सही नहीं है कि शरीर छोड़ने के बाद परलोक में ही मुक्ति मिल सकती है, बल्कि इसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में आरंभिक धारणाएं बड़ी सरल थीं। आमतौर पर सांसारिक सुख पाने के लिए भक्त वेदों के मंत्र पढ़ते थे। संहिता में वर्णित वेद मंत्रों या वैदिक प्रार्थनाओं का उद्देश्य आमतौर पर सांसारिक सुखों की प्राप्ति करना था। तुलनात्मक धर्मों के अध्ययन के विशेषज्ञ प्रोफेसर A.S. गेडेन लिखते हैं, इस युग के ऋषि और कवियों की दृष्टि में मोक्ष का स्वरूप भौतिक था, न कि आध्यात्मिक। वे अपने कष्टों से भरे जीवन में दुखों और सजाओं से छुटकारा पाकर उस अवस्था में पहुंचना चाहते थे जहां उन्हें भरपूर सांसारिक पदार्थ प्राप्त हो जाएं। अपने अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर उन्हें मृत्यु के बाद सुख मिलेगा या वे दुख पाएंगे, इस बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। इसलिए मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में संहिताओं का विचार था कि अच्छे कर्म करने वाले वहां जाएंगे जहां आनंद ही आनंद है और बुरे कर्म करने वालों का नाश हो जाएगा। दूसरी ओर उपनिषद मोक्ष का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ आवश्यक शर्तें हैं। जैसे बृहदारण्यक और कठोपनिषद दोनों में कहा गया है कि मोक्ष के लिए सांसारिक इच्छाओं का त्याग करना जरूरी है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदयि श्रिताः अथ मरत्यो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुत इति। अर्थात इच्छा रहित पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता। जब सभी इच्छाएं हृदय से निकल जाती हैं, वह नश्वर से अनश्वर हो जाता है, वह ब्रह्म को पा लेता है। इसी शरीर में फिर आत्मा शरीर रहित और अमर हो जाती है। यह परम ब्रह्म और प्रकाशमय हो जाती है। छांदोग्य, तैत्तिरीय, केन, प्रश्न और मुंडक उपनिषद में ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तप आवश्यक नहीं माना गया। तपस और तप का शाब्दिक अर्थ है चमक या ताप। ये शब्द तप से बने हैं, जिसका अर्थ है जलाना। तपस शब्द से भाव है परमात्मा को पाने की तीव्र इच्छा से की जाने वाली कठोर आध्यात्मिक साधना। शंकराचार्य अपनी एक टीका में कहते हैं कि तपस से अभिप्राय है अपने संपूर्ण मानसिक शारीरिक अस्तित्व को किसी लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लगाना। ऐसे तप से आत्मा की सभी मलिनताएं धुल जाती हैं। भगवद गीता के अनुसार तप 3 प्रकार के हैं। पहला, शारीरिक तप। इसमें परमात्मा की भक्ति, सतगुरु की भक्ति और माता पिता आदि बुजुर्गों की भक्ति शामिल है। इसमें निर्मलता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा भी शामिल है। दूसरा, वाचिक तप। सत्य और हितकारी वचन बोलना,
और कटु वचनों से परहेज करना। तीसरा, मानसिक तप, शांति, दयाभाव, सज्जनता, मौन, आत्मसंयम और विचारों की शुद्धता। तप से अभिप्राय शरीर को कष्ट देना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि शरीर दुर्बल हो जाए तो आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति कठिन हो जाती है। जो अपने शरीर के अंगों को कष्ट पहुंचाते हैं, भगवद गीता में उन्हें मूर्ख बताया गया है। स्वामी विवेकानंद शरीर को कष्ट देने वाले लोगों को क्रूर कहते हैं। संयम सभी शक्तियों का मूल है। हर प्रकार का आत्मनियंत्रण संयम के अंतर्गत माना जाता है। परमार्थ के जिज्ञासु को स्वस्थ शरीर वाला, दृढ़ निश्चय वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति और स्थिर मन वाला होना चाहिए। उसे अपनी विवेक शक्ति से इंद्रियों का मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि वह उन्हीं पदार्थों का चुनाव करे जो आत्मज्ञान में सहायक हों। भगवद गीता के अनुसार उसे अपने आहार विहार, कार्य व्यवहार, सोने और जागने आदि में संयम रखना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ और बातें भी आवश्यक बताई गई हैं। ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, यज्ञ, अध्ययन, ज्ञान, आत्मविद्या। इनके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान के 4 साधन चतुष्टय यानी विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्वम का होना भी जरूरी माना गया है। उपनिषदों के अनुसार वेदों में बताए गए कर्मकांड और धार्मिक अनुष्ठान मोक्ष प्राप्ति के लिए निरर्थक हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है कि ऋषियों ने कर्मकांड की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि वे उस परम ज्ञान की खोज में लग गए। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्मकांड असुरक्षित नौका के समान है। जो लोग इन कमजोर नौकाओं के सहारे संसार सागर को पार करना चाहते हैं, वे डूब जाते हैं। उपनिषद बुद्धि और बौद्धिक उपलब्धियों को तुच्छ नहीं मानते, लेकिन अपने आप की पहचान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे आध्यात्मिक अभ्यास पर बल देते हैं। कुछ उपनिषदों में ज्ञान प्रदान करने वाली सुंदर कथाएं मिलती हैं। उदाहरण के रूप में कठोपनिषद में नचिकेता की, तैत्तिरीयोपनिषद में भृगु की और छांदोग्योपनिषद में सत्यकाम और श्वेतकेतु की कथाएं। आरंभिक वैदिक काल में चिंतन पर आधारित मुक्ति प्राप्त करने की अनेक धारणाएं विकसित हुईं। इनमें 6 प्रसिद्ध दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत और इन्हीं से भक्ति योग, कर्मयोग, ज्ञान योग आदि विचारधाराएं विकसित हुईं। इन विचारधाराओं में मुक्ति के स्वरूप के बारे में कोई एकमत नहीं है। इनकी भिन्न भिन्न धारणाएं हैं। कुछ विचारधाराओं के अनुसार जब मुक्त आत्मा परमात्मा में समा जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अन्य विचारधाराओं का मत है कि परमात्मा के साथ मिलाप के बावजूद आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। जैसे अद्वैत वेदांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। यदि परमात्मा की तुलना एक असीम समुद्र से की जाए तो आत्मा इसकी एक लहर है। समुद्र लहरों से और लहरें समुद्र से अलग नहीं हो सकती। मुक्ति से अभिप्राय इसी एकता की पहचान करना और परमात्मा से मिलाप करना है। बृहदारण्यक के अनुसार स वा एष महानज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म, अर्थात वास्तव में ये महान आत्मा जो जन्म, जरा और मृत्यु रहित है, अभय है, यही अविनाशी ब्रह्म है। दूसरी ओर वेदांत की विशिष्ट अद्वैत और द्वैत विचारधाराएं इस धारणा का खंडन करती हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हैं। इनमें सांख्य और योग दर्शन के समान इस बात का समर्थन किया गया है कि आत्माएं अनेक हैं। विशिष्ट अद्वैत विचारधारा के अनुसार आत्मा ब्रह्म का अंश है। यह भी मान्यता है कि परम सत्य सर्वव्यापक है, सभी में समाया हुआ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है। इन दोनों का संबंध ऐसे ही है जैसे आग और चिंगारी का, सूर्य और उसकी किरणों का। द्वैत विचारधारा के अनुसार
आत्मा और परमात्मा में 5 मूलभूत भेद हैं। फिर भी उनकी मान्यता है कि इनका आपस में संबंध हमेशा बना रहता है। इनका आपसी संबंध बिंब प्रतिबिंब के समान है। परमात्मा मूल रूप है और सभी आत्माएं उसकी परछाई हैं, छाया हैं। दोनों विचारधाराओं का मत है कि मुक्ति का अर्थ आत्मा का परमात्मा में विलीन होना नहीं है। मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब आत्मा वैकुंठ पहुंच जाती है, जो कि परमात्मा यानी भगवान विष्णु का धाम है। वहां आत्मा परमात्मा के साथ आनंदमयी अवस्था में रहती है। जिस प्रकार अलग अलग विचारधाराएं इस बात पर सहमत नहीं हैं कि मुक्ति का स्वरूप क्या है, उसी प्रकार ये इस बात पर भी एकमत नहीं है कि मुक्ति कब प्राप्त हो सकती है। इसके बारे में भी 2 सिद्धांत हैं। शंकराचार्य की अद्वैत विचारधारा के अनुसार मुक्ति की प्राप्ति जीवन काल में हो सकती है। इसे ही जीवन मुक्ति कहते हैं। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार प्रबुद्ध जीव इसी जन्म में अमरत्व को प्राप्त करता है। बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार यो वा एतदक्षरम गार्गे विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स कृपणो अथ। य एतदक्षरम गार्गी विदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। अर्थात जो इस लोक से उस अविनाशी को पहचाने बिना चला जाता है, मृत्यु के समय उसकी अवस्था दयनीय होती है, लेकिन जिसे उस अविनाशी का बोध हो जाता है वह मृत्यु पर अमरत्व प्राप्त करता है। दूसरी ओर रामानुज की विशिष्ट अद्वैत विचारधारा के अनुसार परमात्मा की शाश्वत संगति को मुक्ति कहते हैं। यह मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकती है, इसलिए इसे विदेह मुक्ति भी कहा जाता है। फिर भी सभी विचारधाराओं का मूल आधार यही है कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा लेना मुक्ति है। डॉक्टर राधाकृष्णन का कहना है, लगभग सभी विद्वानों का मानना है कि केवल मोक्ष द्वारा आवागमन से छुटकारा मिल सकता है। अमर होने का अभिप्राय परमात्मा से मिलाप करना है। दृश्यमान जगत के संदर्भ में शाश्वत का अर्थ है जन्म मरण से छुटकारा या मुक्ति। जहाँ विभिन्न विचारधाराओं में इस बात पर मतभेद है कि मुक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, वहाँ सभी इस बात पर सहमत हैं कि मुक्ति मिलने पर इस नाम और रूप का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय तथा विद्वान् नामरूपात् विमुक्ताः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। अर्थात जैसे बहती हुई नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं, तब उनका नाम और रूप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी जन नाम और रूप से मुक्त होकर परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। धर्म ग्रंथों में मनुष्य शरीर में रहते हुए जीते जी मुक्ति के लिए प्रयास करने पर बल दिया गया है। परमात्मा को पाने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। यह यात्रा अकेले करनी होती है। उस एक से मिलाप करने के लिए अकेले उड़ान भरनी होती है। जब कोई सच्चा जिज्ञासु आध्यात्मिक साधना द्वारा परमात्मा की पहचान करता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो उसे कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अंत में जब वह परमात्मा से मिलाप की अवस्था में पहुंचता है, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान होती है। परम आनंद की अवस्था में वह कह उठता है, मैं ब्रह्म हूँ, यानी अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, सो अहम। उसे अपने मूल तत्व की पहचान हो जाती है, यानी वह निर्मल आत्मा है जो शरीर, मन और इंद्रियों से परे है, जिसका कोई नाम, कोई रूप नहीं है, जो अतुल्य है, नित्य और पूर्ण है। साधक जब ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेता है, तब उसे इस संसार में कभी वापस नहीं आना पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम।
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात मुझे प्राप्त कर लेने के बाद महान आत्माएं इस दुख भरे संसार में कभी वापस नहीं लौटती। जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता।